हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोज बैंकर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की 4th शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस जो कि 5 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं दूंगी सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस 5 दिसंबर की 4th शिफ्ट का। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, एंड गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस सीक्वेंस में एग्ज़ाम आया था उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर हर एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। जैसे कि एग्ज़ाम में सबसे पहला सेक्शन था इंग्लिश का, फिर आया था मैथ्स का सेक्शन, एंड लास्ट में था रीजनिंग वाला पोर्शन। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आरसी आया था 7 मार्क्स का, जिसमें 3 क्वेश्चन वोकेब बेस्ड थे। एक था डूबियस, एप्रिसिएटेड एंड सिग्नल। तो डूबियस का सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में, एंड एक क्वेश्चन था एप्रिसिएटेड का अपोजिट मीनिंग पूछा गया था, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हाँ एंटोनिम ही पूछा गया था। एंड एक था सिग्नल, सिग्नल का सिनोनिम पूछा गया था। एंड 4 क्वेश्चंस थे पैराग्राफ बेस्ड, आरसी पर बेस्ड थे 4 क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट आया हुआ था 6 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन थे इसमें, एंड इसका लेवल इजी था। फिर बात करते हैं एरर्स की। तो एरर्स के 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, एंड इसमें से ये बताना था कि कौन सा पोर्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से ये बताना था कि किस ऑप्शन का आपका करेक्ट सेंटेंस है, वो आपको मार्क करना था। स्पेलिंग एरर्स एंड इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स से 5 क्वेश्चंस थे। सेंटेंस अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड सिंगल फिलर्स थे 3 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इन सब का लेवल इजी था। सिर्फ सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस थे ABCD करके, और फिर उसको अरेंज करना था, तो कुछ सेंटेंस में अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं बन रहा था। एंड ओवरऑल बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था, तो हम इसको कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। एंड फ्रेंड्स, इस सेक्शन में मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 26। अब बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें 7 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के थे एंड 3 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन से पूछे गए थे। एंड इनका लेवल क्वाइट डिफ़िकल्ट था। बहुत ही कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे, ये ईजी थे। DI का लेवल भी बहुत ईजी था, इसके क्वेश्चन भी 5 थे। एंड केसलेट थी 4 मार्क्स की। तो फ्रेंड्स, केसलेट का पोर्शन हम कह सकते हैं कि ये इजी था बट ट्रिकी था, क्योंकि डेटा जो दिया हुआ था वो केवल 2 लाइन में दिया हुआ था, 2 लाइन की केसलेट थी। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद जब हम क्वेश्चंस पे जा रहे थे तो क्वेश्चंस ट्रिकी थे। इसमें नंबर ऑफ पेजेस पर बेस्ड केसलेट थी, तो उसमें इवन ऑड का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया था क्वेश्चंस में, जो कि कंफ्यूजिंग था, और इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फंसे और टाइम वेस्ट हुआ। कुछ लोगों से बना एंड कुछ लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बने होंगे। इवन आई वॉज ऑल्सो स्टक इन दिस केसलेट, एंड मेरे 2.5 से 3 मिनट वहाँ पे बर्बाद हुए। इतनी देर में तो 2 मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो जाते, बट कोई नहीं। एंड मिसलेनियस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में 11, जिसमें से मुझे कुछ याद है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, एंड एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन पे बेस्ड। मैथ्स का सेक्शन फ्रेंड्स बहुत कैलकुलेटिव था एंड लेंदी था, तो मैं इसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखूंगी क्लर्क के हिसाब से, बिकॉज ये क्लर्क लेवल के सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, बाकी पोर्शन ईजी थे हम कह सकते हैं, बट मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस वाला पोर्शन जो था वो भी कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी चाह रहे थे सॉल्व करने में। 3 से 4 लाइन, कोई कोई क्वेश्चन तो 5 लाइन्स में भी सॉल्व हो रहे थे। मीन्स ये कह सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पोर्शन था। इसमें मेरे अटेम्प्ट है 26
एंड गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यदि बात की जाए तो फ्रेंड्स इसमें गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे 20, 18 to 20 कह सकते हैं। 18 से 20 यदि आपने इसमें अटेम्प्ट किए हैं दैट इज गुड। अब बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। रीजनिंग का सेक्शन फ्रेंड्स इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। इसमें 4 क्वेश्चंस थे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से। ये थे टोटल 20 मार्क्स के। 5 क्वेश्चंस के एक बोल सकते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स थे इसमें एक पजल थी मंथ बेस्ड, 4 मंथ्स दिए हुए थे, उसमें से 2 डेट पर कुछ पर्सन्स अलग अलग जगह पर विजिट करते हैं, उस पर बेस्ड एक पजल थी एंड इसका लेवल भी ठीक ठाक था। इजीली 2 पॉसिबिलिटीज़ में ये पजल बन गई थी। नेक्स्ट पजल थी डे बेस्ड, मंडे टू संडे कुछ पर्सन्स अलग अलग ट्रिप पर जा रहे थे तो इस पर बेस्ड थी एक पजल। एंड एक पजल थी स्क्वायर बेस्ड जिसमें 8 पीपल स्क्वायर में बैठे हुए थे, जिसमें जो मिडिल साइड पे बैठे हुए थे वो इनसाइड फेस कर रहे थे एंड जो कॉर्नर पे बैठे हुए थे वो आउटसाइड फेसिंग थे। एंड एक पजल थी बॉक्स बेस्ड जिसमें 8 बॉक्सेस थे, 8 बॉक्सेस को अरेंज करना था टॉप टू बॉटम। 3 क्वेश्चंस थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड, ये भी इजी थे। इनइक्वलिटी इसको कह सकते हैं वेरी इजी, इसके क्वेश्चंस थे 3। डायरेक्शन से क्वेश्चंस थे 3, इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट था। सिलॉक्स के थे क्वेश्चंस 3 एंड मिसलेनियस पोर्शन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। एक क्वेश्चन था नंबर्स बेस्ड, कुछ नंबर्स दिए हुए थे उसमें इवन पोजीशन पे जो है इवन नंबर्स जो है उसमें प्लस 1 करना था एंड ऑड नंबर्स जो थे उसमें -1 करना था एंड फिर देखना था कि उनको लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इस पर बेस्ड था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट बेस्ड जिसमें एक वर्ड दिया हुआ था उसके अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल था उसमें +1 एंड कॉन्सोनेंट था उसमें -1 करना था एंड उनको लेफ्ट टू राइट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। उसके बाद से राइट साइड से सेकेंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर आर आया था। राइट साइड से सेकेंड पोजीशन पे आर था। आपने किया होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चंस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 3 अल्फा न्यूमेरिक, 3 इनइक्वलिटी, 3 डायरेक्शन, 3 सिलॉक्स एंड 3 मिसलेनियस, टोटल 35 क्वेश्चंस थे। एंड रीजनिंग में इजीली 25+ आप अटेम्प्ट कर सकते थे। एंड फ्रेंड्स इसमें मेरे अटेम्प्ट है 33। सो ओवरऑल देखें तो इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट नहीं इसको इजी ही कहेंगे। मैथ्स का लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की वजह से, क्योंकि क्लर्क लेवल का सिंप्लीफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं था इसमें। एंड रीजनिंग का लेवल बोले तो रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट था, इसको हम मॉडरेट कह सकते हैं। इसमें सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट होंगे 20 to 25, मैथ्स के सेक्शन में 18 to 20 एंड रीजनिंग के पोर्शन में 25 to 30। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 66 to 75 के बीच में यदि आपके अटेम्प्ट है दैट इज गुड। मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं तो मैंने इंग्लिश में किया है 26 अटेम्प्ट, मैथ्स में 26 एंड रीजनिंग में 33। सो टोटल 85 थे मेरे अटेम्प्ट्स। तो दोस्तों ये था IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का 4th शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। फ्रेंड्स ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो लेवल मॉडरेट था, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि बाकी शिफ्ट इजी थी और ये शिफ्ट टफ भी थी तो भी नॉर्मलाइजेशन होगा एंड नॉर्मलाइजेशन में सब इक्वल हो जाएगा। सो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।